दोस्तों स्टिस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे यूपीपी मैथ के बारे में। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के बारे में बातचीत की थी। यूनिट डिजिट में पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। उसके बाद हम तीसरे वीडियो में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसी श्रृंखला में डिविजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। डिविजिबिलिटी जो होता है मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार पार्ट होता है और हर एक परीक्षा में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी 2 की। डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की विभाज्यता। और 2 की विभाज्यता में क्या होता है, इकाई के स्थान पर अगर कोई भी सम संख्या है, इकाई के स्थान पर अगर कोई भी सम संख्या है तो हमेशा वो 2 से विभाजित होती है। तो सम संख्या कौन सी, इकाई के स्थान पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो ये संख्या तो वह संख्या इकाई के स्थान पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी या विभाजित होगी। वो संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 200, जैसे ये वाली संख्या है, यूनिट प्लेस पर हमें 2 मिल गया तो जाहिर सी बात है यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें से कुछ भी मिल जाए तो संख्या 2 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अगली संख्या देखते हैं, अगर 0 मिल जाए फिर भी इकाई के स्थान पर 0 फिर भी 2 से डिविजिबल। कोई भी संख्या मिल जाए, अगर कोई भी संख्या मिल जाए वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसको आगे चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इकाई के स्थान पर हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। और हम लोग पढ़ चुके हैं इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होती है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर में 8 मिल गया तो जाहिर सी बात संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी है, इकाई के स्थान पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी या विभाजित होगी। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब हम देखेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब 3 की विभाज्यता देखेंगे तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, 3 की विभाज्यता में पहला क्या होता है, पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अंकों का योग होता है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होगी। जैसे पहला क्या है, अंकों का योग अपान 3। अगर किसी भी संख्या का अंकों का योग, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 4, 8, 3, 1, 2 तो इसका अंक सबसे पहले हम इनके अंक ऐड करेंगे। जैसे 4, 4, 8, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, 16, 2, 18, 18 जो है 3 के पहाड़े में आता है तो जाहिर सी बात ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। हम कोई भी संख्या मिलती है उस जो अंक दिए हैं उनका योग हम जब करते हैं, अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होगी। चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी दूसरी संख्या हम लिख लेते हैं, जैसे 5 है, 9 है, 4 है, 2 है, 3 है तो 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 3, 23 हो गया। 23 एक कोई एक संख्या और लिख लेते हैं, 24 तो अंकों का योग कितना हो गया, 24। तो 24 हमेशा 3 से डिविजिबल होता है। तो जाहिर सी बात संख्या जो है ये इनका योग जो है अगर 3 से डिवाइड है तो हमेशा ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अब दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि कोई भी बड़ी से बड़ी जब संख्या दे दिया जाए वहाँ पर 3 मिल जाए, 6 मिल जाए या 9 मिल जाए, 3 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए, पेयर में जोड़ने पर या पेयर में। चलिए ये भी देखते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 6 है,
9 है, 8 है, 2 है, 7 है। तो ये बताइए कि ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो संख्या दी हुई होती थी उनके अंकों का योग करते थे। अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता था तो जाहिर सी बात, तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती थी। अब हम क्या करें, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि अगर बहुत बड़ी संख्या दे दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम पेयर में देखेंगे 3 मिल जाए, 3 का कोई मल्टीपल मतलब 3 के पहाड़ी में आने वाली कोई संख्या अगर मिल जाए तो जाहिर सी बात, तो 3 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 और 4 9 होता तो इसको काट देंगे, 3 काट देंगे, 6 काट देंगे, 9 काट देंगे, 8 1 9 काट देंगे, 7 2 9, तो कटने पर 0 आया, 0 आया या 3 का कोई मल्टीपल आया तो ये संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होगी। कोई दूसरी संख्या लिख लेते हैं, कोई दूसरी संख्या लिखते हैं 6 3 5 4 4 4 1 8 1 2 7 5 4। अब पूछे ये बताइए कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इनके पेयर बना लेंगे। जैसे 6 3 9, अगर पेयरिंग में 3 मिल जाए या 3 का कोई मल्टीपल मिल जाए, 3 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या मिल जाए तो हम उसको कैंसिल कर देते थे। तो यहाँ पर 6 3 9 इसको कैंसिल कर दिए, 5 4 9 इसको कैंसिल कर दिए, 4 4 8 1 9 इसको कैंसिल कर दिए, 8 1 9 इसको कैंसिल कर दिए, 2 7 9 इसको कैंसिल कर दिए, 5 4 9 इसको कैंसिल कर दिया, तो कुछ नहीं बचा, जाहिर से कुछ नहीं बचा। तो ये संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तब वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती थी। अन्यथा दूसरे में हम पढ़े अगर बहुत बड़ी संख्या दे दिया जाए तो क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, पेयरिंग करते थे। अगर 3 मिल जाए या 3 का कोई मल्टीपल मिल जाए, मतलब 3 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या मिल जाए तो हम लोग क्या करते थे, उसको काटते चले जाते थे। अंत में सब संख्याएं कट जाती थी, 0 मिलता था, मतलब वो संख्या हमेशा 3 से डिविजिबल होगी। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी 4 की। अब देखेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी 4 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब 4 के देखने के पहले हम लोग देखेंगे 2 की पावर कितनी होती है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पावर होती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पावर होती है। पावर मतलब होता है इकाई के स्थान पर अगर सम वैल्यू मिल जाए। दो में हम लोग पढ़ चुके हैं, इकाई के स्थान पर अगर कोई भी सम संख्या मिल जाए तो क्या होता था, वो संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होती थी। और इसमें पावर 2 की पावर 2 मतलब 4 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिनके अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। 8 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। 16 के टेबल में हम देखेंगे कि अगर अंत के 4 अंक जो हैं वो 16 से डिविजिबल है तो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। जैसे देखते हैं जिसमें जो पावर है तो 2 की विभाज्यता में हम लोग देखे हैं, 2 की विभाज्यता में देखें, क्या देखें हम 2 की विभाज्यता में, 2 की विभाज्यता में 2 की विभाज्यता में देखे हैं, क्या देखे हैं हम लोग 2 की विभाज्यता में देखे हैं कि इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक 2 की पावर 1 होता है ना, तो मतलब 2 की डिविजिबिलिटी में जो पावर है मतलब पहला स्थान, इकाई के स्थान सम हो, इकाई पर सम संख्या है, इकाई पर सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होते थे। और 4 की डिविजिबिलिटी में हम लोग देखें 2 की पावर 2 मतलब अंत के 2 अंक, 4 की विभाज्यता जो है, 4 की विभाज्यता में क्या होगा कि अंत के 2 अंक मतलब इकाई और दहाई वाले अंक अगर 4 से डिवाइड है तो चाहे संख्या चाहे जितनी बड़ी हो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता 4 की विभाज्यता हम अंत के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो तो जाहिर सी बात संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। और हम 8 का देखेंगे, 8 में देखेंगे 2 की पावर 3 होता, 2 की पावर 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट। तो 8 की विभाज्यता में हम देखेंगे कि अंत के
3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, 8 से 3 अंकों वाली संख्या विभाज्य हो। अब हम 16 का देखेंगे, 16 का देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 16 का, चलिए हम लोग देखते हैं 16 का। 16 में क्या होगा, 2 की पावर 4 है तो लास्ट के 4 अंक जो हैं 16 में क्या देखेंगे, लास्ट 16 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, अंत के 4 अंक से बनी संख्या 16 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। अंत की जो 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है जो संख्या दी जाएगी वो भी 4 से विभाजित होगी। अब हम कोई संख्या लेकर देखते हैं, अब कोई भी संख्या लेकर हम लोग देखते हैं, कोई भी संख्या लेकर अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या लेकर हम लोग कोई भी बड़ी संख्या में इसको लेकर देखते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी, अब 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले है ये जो संख्या है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, फिर 4 से देखेंगे, फिर 8 से देखेंगे, फिर 16 से देखेंगे। तो 2 से इकाई के स्थान पर सम संख्या हो तो 2 से विभाजित होती थी, तो इकाई के स्थान पर 2 है, जाहिर सी बात है संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 की डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 अंक, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, लास्ट 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो, तो 32 है, 32 4 से डिवाइड है कि नहीं, 4 से डिवाइड है, तो जाहिर सी बात ये संख्या भी 4 से भी डिविजिबल होगी। अब 8 में 8 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़े हैं कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, तो 832 3 अंक लिए ले लेते हैं, 8 3 2 8 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में 08 04, ये 8 की डिविजिबिलिटी में हम लोग पढ़े हैं कि लास्ट के 3 डिजिट 832 1 2 3 3 डिजिट 8 से अगर डिविजिबल है तो जाहिर वो संख्या भी डिविजिबल होगी। तो 832 जो है 8 से डिविजिबल है, तो ये जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। अब हम 16 से देखते हैं। 16 का नियम क्या है कि 2 की पावर 4, लास्ट के 4 अंक जो है अगर 16 से डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल है, तो क्या करेंगे 28 32 लास्ट के हम अंक ले लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं, जिस साइड से जाएगा 112 हो जाएगा, तो 11 बचे 11, तो ये संख्या भी जो है 16 से डिविजिबल। तो दी गई संख्या जो है, ये जो संख्या है 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? 2 में हम पढ़ चुके हैं कि इकाई से बनी संख्या अगर सम है तो डिविजिबल है, और 4 में क्या पढ़ चुके हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल होगी। 8 में क्या पढ़ चुके हैं कि 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हो गए तो जाहिर सी बात है संख्या भी हो जाएगी। 16 में हम देखे हैं 4 डिजिट, 16 में 4 डिजिट मतलब जब 4 डिजिट 16 में 4 डिजिट मतलब जब 4 डिजिट लास्ट के 16 से डिविजिबल है तो संख्या भी 16 से डिविजिबल होगी। तो इस तरह हम लोग जानते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का अंक जो है सम हो, 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से कट जाए, 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 अंक कट जाएं तो संख्या कट जाएगी। 16 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लास्ट के जो 4 डिजिट है अगर कट जाए तो जाहिर सी बात है वो संख्या भी 16 से कट जाएगी। हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो इकाई और दहाई के स्थान पर इकाई व दहाई के स्थान पर 0 हो तो संख्या 4 से विभाज्य है, संख्या 4 से विभाज्य है। या अभी हम पढ़ चुके हैं अंत के 2 अंक मतलब अंत के 2 अंक यूनिट डिजिट और टेंस वाले डिजिट जो है अंत के 2 अंत के 2 अंक से बनी संख्या
बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हम लोग पढ़े अगर इकाई और दहाई यूनिट प्लेस और टेंस के स्थान पर अगर 0 है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अंत के 2 अंक इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित हो तो वह पूर्ण जो संख्या दी हुई है पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड होगी। चलिए हम देखते हैं, अगर यहाँ पर लिखा है, अगर इस टाइप की संख्या है और ये बोले कि ये बताइए कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हम लोग पढ़े हैं कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पर अगर 0 है तो ये संख्या हमेशा 4 से डिवाइड होगी, तो हम लोग कहेंगे डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी संख्या इस टाइप से दे दिया जाए, इस टाइप से संख्या दे दिया जाए और पूछा जाए ये बताइए कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि इकाई और दहाई यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पर बनी, टेंस प्लेस पे जो अंक हैं जैसे 32 है, ये अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 4 के पहाड़े में 32 आता है, तो जाहिर सी बात है संख्या जो दी गई संख्या है 4 से डिवाइड हो जाएगी। और कोई एग्जांपल देखते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो 1 2 3 4 5 7 4 0, ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट और टेंस के प्लेस पर जो अंक हैं इनसे बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या हमेशा 4 से डिविजिबल हो जाएगी, तो ये संख्या हमेशा 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 0 है तो संख्या हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगी। अंत के 2 अंक मतलब इकाई यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पर जो अंक है उससे बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो संख्या हमेशा, तो दी गई संख्या पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी या अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 5 डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की विभाज्यता जो सबसे आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे 5 की विभाज्यता। तो 5 की विभाज्यता हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, अगर इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर 0 है या 5 है, इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है, तो वो संख्या इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है, 0 है या 5 है, तो वह संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होगी, हमेशा 5 से विभाजित होगी, हमेशा 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लेते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या ले लेते हैं चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो हमेशा वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर हमें 0 मिल गया तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर हमें 5 मिल गया। जब यूनिट प्लेस पर हमें 5 मिल गया तो जाहिर सी बात है अगर इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है, इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है तो संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। हम लोग अब देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6 मतलब 6 की विभाज्यता का नियम। तो अगर 6 की विभाज्यता का नियम हम देखेंगे, हम लोग अब देखेंगे 6 को ऐसी संख्याओं में तोड़ें, 6 को ऐसी संख्याओं में तोड़ें जिनके बीच डिफरेंस जो है 1 हो। तो जैसे 6 है तो इसको 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 6 लिख सकते हैं इसको,
इस टाइप से हम 6 को लिख सकते हैं, लेकिन 6 को हम इस तरीके से तोड़ें जिनके बीच डिफरेंस 1 हो, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 है, तो 6 को 2 और 3 में तोड़ेंगे। तो वह संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य हो वह 6 से भी विभाज्य होगी। ऐसे ही 6 का हम ले लिए, जैसे 12 है, 12 कैसे फैक्टर करें जिनके बीच डिफरेंस ऐसी संख्याओं में तोड़ें जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो 4 × 3 कर सकते हैं, 12, 6 × 2 कर सकते हैं। लेकिन ऐसी संख्या जिनके बीच डिफरेंस 1 हो, तो 4 और 3, तो जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगी, जाहिर सी बात हो 12 से कट जाएगी। जैसे 88 है, 88 को कैसी संख्या में तोड़ें, जैसे 56 है, 56 है, इसको कैसी संख्या में तोड़ें, जैसे 7 × 8, इनके बीच डिफरेंस कितना है 1, तो जो संख्या 7 और 8 से कट जाएगी वो 56 से भी कट जाएगी। अब हम देखते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या है, जैसे ये कोई भी संख्या हम लेते हैं, हम देखते हैं ये डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो संख्या 2 से हो जाएगी और 3 से हो जाएगी, दोनों संख्याओं से 2 और 3 से जो संख्या हो जाएगी वही संख्या 6 से होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर हमें 0 मिल गया, तो जाहिर सी बात है संख्या हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। और 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या पढ़ चुके हैं, या तो अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, या जहाँ पर 3, 6 और 9 मिल जाए उसको कैंसिल करते चलें। तो यहाँ पर 6 3 9 कैंसिल कर दिया, 7 2 9 कैंसिल कर दिया, 8 और 1 कैंसिल कर दिया, 4 और 5 कैंसिल कर दिया, 9 9 कैंसिल कर दिया, 8 1 9 कैंसिल कर दिया। तो जाहिर सी बात है संख्या हमेशा 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, और 3 और 2 से कटने वाली संख्या हमेशा 6 से डिविजिबल होगी। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं। कोई भी संख्या 2 और 3 से अगर कट रही तो जाहिर सी बात वो संख्या 6 से भी अनिवार्य रूप से कंपलसरी है कि वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी।